हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में पढ़ेंगे हम साइकोलॉजी के चैप्टर 2 जिसका नाम है आत्म एवं व्यक्तित्व। तो जो भी लोग नए हैं चैनल पर उन लोग को बता दें कि अभी फ़िलहाल हर चैप्टर का साइकोलॉजी हो या हिस्ट्री या पॉलिटी, हर चैप्टर का अभी ओनली ऑब्जेक्टिव ही करा रहे हैं। यदि आप लोग का डिमांड हो तो हम ऑब्जेक्टिव के बीच सब्जेक्टिव भी करा सकते हैं, बट हम सोच के रखें कि ऑब्जेक्टिव पूरा ख़त्म कर लेने के बाद फिर कराएंगे सब्जेक्टिव। बट यदि आपका डिमांड हो गया बीच में तो हम बीच में भी ऑब्जेक्टिव के बीच सब्जेक्टिव करा सकते हैं। तो चलिए हम पहले सवाल से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हम क्या पढ़ेंगे, ओनली वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। और ये भी आप लोग को बता दें कि पूरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद लास्ट में सब क्वेश्चन का आंसर की मिलेगा आप लोग को। तो चलिए हम पहले सवाल से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला सवाल हो जाता है, देखिए क्या है, एक सेकंड मिला लेते हैं। चलिए तो हमारा यहाँ से पहला सवाल शुरू हो जाता है, स्व यानी आत्म। एक सेकंड, क्या हो गया, स्व यानी कि आत्म यानी जिसे सेल्फ भी कहते हैं। सेल्फ का अर्थ क्या होता है, स्व का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, तो स्वयं के बारे में व्यक्ति की धारणा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और पूरा का पूरा एमसीक्यू क्या है, पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। जो भी क्वेश्चन नहीं आता उस क्वेश्चन को याद कर लेना, और जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को मतलब टिक कर करके आगे बढ़ते जाना, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो किस शब्द से होती है, तो पर्सन से होती है। क्या, पर्सना से, पर्सना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पर्सना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्सना शब्द किस भाषा का शब्द है, तो पर्सना किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, संस्कृत भाषा का। व्यक्तित्व का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, व्यक्तित्व का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, तो किस विज्ञान में किया जाता है, तो मनोविज्ञान में। किस विज्ञान में, मनोविज्ञान में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मनोविज्ञान। चलिए आगे देखते हैं। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के जितने भाग हैं, तो कितने भाग है, सबको पता होगा 3 भाग है। कितने भाग हैं, 3 भाग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 भाग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईडी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आईडी जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सुख सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर, सुख सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुख सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईगो किस सिद्धांत पर काम करता है, ईगो जो है, ईगो वो आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वास्तविकता के सिद्धांत पर, वास्तविकता के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, वास्तविकता के सिद्धांत पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपर ईगो, देखो क्या है क्वेश्चन, सुपर ईगो किसका प्रतिनिधित्व करता है, सुपर ईगो किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो किसका करता है, तो नैतिक मूल्यों का। किसका करता है, नैतिक मूल्यों का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईडी व्यक्तित्व का कौन सा भाग है, आईडी जो है वो व्यक्तित्व का कौन सा भाग है, तो जन्मजात है। क्या है, जन्मजात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जन्मजात। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। ईगो का मुख्य कार्य क्या होता है, ईगो का जो कार्य होता है, ईगो का कार्य क्या होता है, तो वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना, ठीक ना, यही होता है, वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। व्यक्तित्व का गुण सिद्धांत किसने दिया, व्यक्तित्व का गुण सिद्धांत किसने दिया, तो जिसने दिया है, तो ऑलपोर्ट ने दिया, ऑलपोर्ट ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑलपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। देखिए ट्रेट का हिंदी अर्थ क्या होता है, ट्रेट का हिंदी अर्थ क्या होता है, ट्रेट का हिंदी अर्थ क्या होता है, देखिए क्या है, ऑप्शन क्या है, आदत है, गुण है, व्यवहार है या भावना है। तो क्या हो जाएगा, ट्रेट का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, तो ट्रेट का अर्थ क्या होता है, गुण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुण। क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन व्यक्तित्व का गुण है, तो ईमानदारी है। क्या हो जाएगा, ईमानदारी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ईमानदारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। TAT का पूर्ण रूप क्या है, TAT का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो थीमेटिक देखो क्या हो जाएगा,
देखो TAT का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, परसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रोस्चाच इंक ब्लॉट टेस्ट किस प्रकार का परीक्षण है, किस प्रकार का परीक्षण है। तो क्या हो जाएगा, प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, रोस्चाच टेस्ट का विकास किसने किया, किसने किया। तो किसने किया, हरमन रोसार्क ने, हरमन रोसार्क। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्मसम्मान का संबंध किससे है। तो देखिए आत्मसम्मान का संबंध किससे है, तो स्वयं के मूल्यांकन से। किससे है, स्वयं के मूल्यांकन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वयं के मूल्यांकन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्म प्रभावकारिता। देखिए क्या है, आत्म प्रभावकारिता की अवधारणा किसने दी। तो किसने दी, बंडूरा ने दी। किसने दी, बंडूरा ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बंडूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व विकास को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है। तो कौन करता है, आनुवंशिकता एवं वातावरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आनुवंशिकता एवं वातावरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्या है, देखिए निम्न में से कौन प्रक्षेपी परीक्षण है, प्रक्षेपी परीक्षण है। तो क्या हो जाएगा, TAT भी हो जाएगा, रोस्चाच टेस्ट दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, TAT भी और रोस्चाच टेस्ट भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट का अर्थ क्या होता है। देखिए क्या है क्वेश्चन, सेल्फ कॉन्सेप्ट का अर्थ क्या होता है। तो क्या होता है, स्वयं की धारणा, स्वयं की धारणा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वयं की धारणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुपर ईगो का विकास मुख्यतः किसके प्रभाव से होता है। तो किसके प्रभाव से होता है, तो समाज एवं माता पिता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या, समाज एवं माता पिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व का कौन सा भाग नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या हो जाएगा, सुपर ईगो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुपर ईगो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण का उद्देश्य क्या है। व्यक्तित्व परीक्षण का उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो व्यक्तित्व का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तित्व का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का। 25 नंबर क्या है, इनमें से कौन व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है। देखो नहीं है पूछ रहा है, व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है। तो क्या नहीं हो जाएगा, तो क्या नहीं हो जाएगा, TAT ये तो हो जाएगा, रोस्चाच टेस्ट ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा। देखो सी नंबर का जो है क्या है, स्टैनफोर्ड बाइंड इंटेलिजेंस, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो किसने दिया, तो फ्राइड ने दिया था। किसने दिया था, फ्राइड ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्राइड ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, व्यक्तित्व विकास में परिवार की भूमिका कैसी होती है। व्यक्तित्व विकास में परिवार की भूमिका कैसी होती है। तो कैसी होती है, महत्वपूर्ण होती है। क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना नंबर होगा, 28 नंबर ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, स्वस्थ व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता क्या है। तो प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगी इसका, आलस तो नहीं होगा, भय भी नहीं होगा, क्रोध भी नहीं होगा, आत्मविश्वास ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आत्मविश्वास। अगला क्वेश्चन है, सेल्फ का विकास मुख्यतः किससे होता है। तो सेल्फ का विकास मुख्यतः सामाजिक अनुभवों से होता है, सामाजिक अनुभवों से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सामाजिक अनुभवों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 2 का मुख्य विषय क्या है। तो ये तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ दिया ना, क्या छपाएगा क्वेश्चन, इसका आंसर ए हो जाएगा, स्वयं एवं व्यक्तित्व। तो इसके साथ हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये रहा आपका 30 क्वेश्चन का आंसर की यहाँ पर बगल में है 30 नंबर का, मतलब 30 क्वेश्चन का आंसर की नीचे हम मेंशन कर दिए हैं। तो यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो कमेंट में लिख दो PDF। यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो कमेंट में लिख देना PDF। हम डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, लिंक लगा देंगे इस PDF को डाउनलोड करने के लिए लिंक लगा देंगे, ठीक है ना। कमेंट में क्या कर देना, PDF लिख देना, खाली PDF लिख देना, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा देंगे। बट कमेंट करोगे तभी हम लिंक लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।